पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के षष्ठ चित्रदीप प्रकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें यह जो नानावाद है, पहले तो आत्मा के परिमाण आदि को लेकर के, और उसके भी पहले जो शून्यवाद आदि मत को का निराकरण किया गया, और फिर परिमाण को लेकर के जो विषमवाद है, परस्पर विरोध है, विरुद्ध मत है, उनका भी निराकरण करके अभी जो आत्मा का विशेष स्वरूप है कि जड़ है, चेतन है, कि उभय रूप है, इसको लेकर के भी कई मत है। तो उनमें से पहला मत जो आया प्रभाकर और तार्किक का मत, वे लोग आत्मा को जड़ मानते हैं और चैतन्य रूपी ज्ञान रूपी गुण से आत्मा जो है चेतन जैसा मालूम पड़ता है। आत्मा तो जड़ है किंतु ज्ञान रूपी गुण उत्पन्न होता है तो आत्मा चेतन मालूम पड़ता है। तो ज्ञान रूपी गुण कैसे उत्पन्न होगा, इसका असमवायी कारण क्या है? तो बताए कि आत्मा का मन के साथ संयोग होने पर, आत्मा का मन के साथ संयोग क्यों होगा? स्वादृष्टवशतो, अदृष्ट के बल से, धर्माधर्म के बल से आत्मा का मन के साथ जब संयोग होगा तब जो है ये गुण ज्ञान आदि, ज्ञान, इच्छा, कृति, इन सभी गुणों की उत्पत्ति होती है। और सुसुप्ति अवस्था में ऐसा गुण नहीं है, ऐसा अदृष्ट नहीं है, इसलिए आत्मा का पूरी तत् बहिर्देशावच्छेदेन संयोग नहीं होता है, इसलिए ज्ञान आदि गुण नहीं होते। तो इसमें दो तीन हेतु भी दिखाए श्लोक नंबर 91 में, 91 में। चिति मत्वा चेतनोयम इच्छा द्वेष प्रयत्नवान, वह चितिमान होने से चेतन है, इच्छा द्वेष आदि प्रयत्न वाला है, और धर्माधर्म का करता है, और वही भोक्ता भी है, क्योंकि सुख दुख आदि अनुभव आत्मा में ही होता है। इसलिए इसमें 14 गुण जो बता दिए जीवात्मा में, 8 गुण परमात्मा में। आगे देखिए 92 श्लोक का अवतरण। ननु आत्मनो विभुत्वे लोकांतर गमनादिकम कथम घटेत। आत्मा जब व्यापक है तो अन्य लोकों में गमनागमन कैसे उसमें बनेगा? व्यापक में तो कोई गमनागमन क्रिया होती नहीं, कैसे आत्मा में गमनागमन बन जाएगा? इत्याशंक्य, ऐसी आशंका को स्थापन करके अब बता रहे हैं कि नहीं, देहे कर्म वसाद इच्छा द्युत्पत्तौ सत्याम अत्र आत्मनो अवस्थान आदि व्यवहार। जैसे हम लोग इस शरीर में हैं तो कर्मों के बल से आत्ममन का संयोग हुआ, और आत्ममन के संयोग होने पर इच्छा द्वेष आदि गुणों की उत्पत्ति हुई, इच्छा द्वेष ज्ञान आदि गुण उत्पन्न हुए, तो कहा जाता है कि मैं इस शरीर में मेरी अवस्थिति है। या किसी के अंदर इच्छा द्वेष आदि देख करके हाँ वह देवदत्त है, वह यज्ञदत्त है। मुर्दे के शरीर में ऐसा नहीं होता है, कर्म के बल से इच्छा आदि की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए मुर्दे के शरीर में आत्मा को नहीं मानते। आत्मा सर्वत्र है,
लेकिन जब कर्म के बल से ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न ये सब गुण उत्पन्न होंगे तो व्यवहार होगा कि देखो ये देवदत्त है या यज्ञदत्त है। तो जैसे ये व्यवहार हो गया शरीर में, इसी प्रकार देखो कैसे व्यवहार हुआ। कर्म के बल से आत्मा और मन का संयोग होने पर उस आत्मा में इच्छा, द्वेष, ज्ञान आदि गुण उत्पन्न होने पर व्यवहार होता है। देखो देवदत्त को, देवदत्त है, इसको बहुत इच्छा हो रही, इसको बहुत ज्ञान है। तो आत्मा व्यापक है, तो भी कर्म के बल से मन का संयोग होने पर इन गुणों को लेकर के वह आत्मा इस शरीर में है, वह देवदत्त है, वह यज्ञदत्त है, ऐसा व्यवहार हो जाता है। व्यापक में भी जैसे व्यवहार हो गया कि इस शरीर में है, इसी प्रकार व्यवहार इव, इसके समान ही कर्मवशात लोकांतरे देहांतरोत्पत्तौ, कर्म के बल से पुण्य कर्म किया, धार्मिक कृत्य किया तो स्वर्ग में जाएगा, अधार्मिक कृत्य किया, अधर्म किया तो नरकादि लोकों में जाएगा। तो कर्मवशात लोकांतरे देहांतरोत्पत्तौ, कर्म के बल से अन्य लोकों में जब अन्य शरीर की उत्पत्ति हो गई, स्वर्ग लोक में देवादि शरीर की उत्पत्ति, नरक लोक में कुछ जो है जो अन्य नारकी शरीरों की उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति होने पर तद अवच्छिन्न आत्मा प्रदेश है। आत्मा तो व्यापक है, लेकिन व्यापक में भी शरीरावच्छेदेन ही सुख दुख होता है। भाई जो है हमारी आत्मा व्यापक है, हम बैठे यहाँ ऋषिकेश में हैं, हमको क्या रामेश्वरम में सुख दुख होगा? आप कहोगे हाँ आपकी आत्मा व्यापक, वहाँ क्यों नहीं हो रहा? भाई वहाँ हमारा शरीर नहीं, कर्म के बल से सुख दुख के लिए, भोगने के लिए ही सुख दुख के आश्रय रूप से एक शरीर मिला है, भोगायतन। यद भोगायतनम तदेव शरीरम। भोग तो सुख दुख तो आत्मा में होगा किंतु व्यापक आत्मा में नहीं होता है। शरीरावच्छेदेन आत्मा में सुख दुख होता है। तो शरीर जहाँ रहेगा वही सुख दुख होगा। तो इसीलिए यहाँ कर्म के बल से जब स्वर्ग में चले गया, स्वर्ग में शरीर की उत्पत्ति हो गई, तो तत्शरीरावच्छेदेन आत्मा में सुख दुख होने पर कहा जाएगा वह देवदत्त स्वर्ग चले गया, वह नरक चले गया। नरक में जा चले, शरीर बन गया, वहाँ सुख दुख मिलने लगा, वह नरक में चले गया, ऐसा कहा जाए। जबकि व्यापक आत्मा है तो भी शरीरा कर्म के बल से जो सुख दुख शरीर मिला, उस शरीरावच्छेदेन आत्मा में सुख दुख होने से कहा जाता है कि आत्मा का स्वर्ग में गमन हो गया, नरक में गमन हो गया। तो यही बात बता रही कि कर्मवशात लोकांतरे देहांतरोत्पत्तौ, कर्म के बल से लोकांतर में शरीर आदि की उत्पत्ति होने पर तदवच्छिन्न आत्म प्रदेशे सुखाद्युत्पत्ति वसा, उस शरीरावच्छिन्न आत्म प्रदेश में आत्मा तो निरवय है, किंतु शरीर जहाँ बन गया शरीर वह शरीरावच्छिन्न आत्मा कहा जाएगा। जैसे घट के भीतर आकाश, उसको क्या कहेंगे? घटावच्छिन्न आकाश। ऐसे स्वर्ग में शरीर बन गया तो उसके भीतर जो आत्मा आया उसे क्या कहेंगे? शरीरावच्छिन्न आत्मा। तो तदवच्छिन्न आत्मा प्रदेश है। शरीरावच्छिन्न आत्मा प्रदेश में सुखाद्युत्पत्ति वसात, सुख दुख आदि की उत्पत्ति होने से उसके बल से तत्र आत्मनो गमनादि व्यवहार, तो ये उस वहाँ पे आत्मा का गमन आदि व्यवहार हो जाएगा। आत्मा वहाँ चले गया, स्वर्ग में उत्पन्न हो गया। इति औपचारिकम आत्मनो गमनादिकम, इसलिए आत्मा में जो गमन आदि व्यवहार औपचारिक है, गौण है, मुख्य नहीं है। शरीर बन जाने से शरीर में सुख दुख हो रहा है, शरीरावच्छिन्न आत्मा में सुख दुख हो रहा है, तो कहा जाएगा शरीर वहाँ या देवदत्त आत्मा है, देवदत्त आत्मा सुखी है, दुखी है, स्वर्ग चले गया, नरक चले गया। तो व्यापक होने पर भी जो गुण है
वो शरीरावच्छेदेन उत्पन्न होंगे। पूरे पूरे जो है व्यापक आत्मा में गुण नहीं है। जैसे देखिए, आकाश को भी व्यापक मानते नैयायिक लोग, किंतु आकाश में सब जगह शब्द उत्पन्न नहीं होगा। जहाँ पे भेरी दंड का संयोग हुआ उस देश में शब्द उत्पन्न होगा। जहाँ भी कोई पत्थर से टकरा गया, कोई कुछ हो गया, कोई हॉर्न, गाड़ी का हॉर्न बजा दिए तो आवाज़, तो सब जगह शब्द नहीं होगा। तद देशावच्छेदेन आकाश में शब्द होगा। ऐसे ही आत्मा व्यापक होने पर भी जहाँ पे शरीर है, उस शरीर कर्म की वजह से मिला है, उस कर्मावच्छिन्न और उस शरीरावच्छिन्न आत्मा में सुख दुख होगा। तो जहाँ पे जिस शरीर में सुख दुख होता है उसी को कहा जाता है, देखो ये देवदत्त आत्मा सुखी हुआ दुखी हुआ, तो शरीर में सुख दुख हुआ। इसलिए इन गुणों को वो लोग क्या क्या कहते हैं? अव्याप्य वृत्ति गुण। इसलिए सुख दुख इच्छा द्वेष, इन सभी गुणों को वो लोग अव्याप्य वृत्ति गुण कहते हैं। कि पूरे गुणी में, पूरे द्रव्य में नहीं रहता है। कुछ गुण ऐसे होते हैं कि पूरे द्रव्य में रहेंगे। जैसे आत्मा का परिमाण, आत्मा में जो संख्या, पृथकत्व, संयोग भी इस पूरे देश में वो अव्याप्य वृत्ति मानते हैं। तो सुख दुख ये सब जो गुण है इसको अव्याप्य वृत्ति गुण मानते हैं। इसके वो लोग की एक विशेष संज्ञा है अव्याप्य वृत्ति गुण। जैसे शब्द है, पूरे आकाश में नहीं होगा। जहाँ पे भेरी दंड आदि का संयोग होगा, जहाँ पे कोई टकराहट होगी, कोई दो द्रव्य लड़ेंगे, तो अभिघात, जिसको कहते हैं अभिघात, वहीं पे शब्द की उत्पत्ति होती है, पूरे आकाश में नहीं। इसी प्रकार पूरे आत्मा में, व्यापक आत्मा में सुख दुख की उत्पत्ति नहीं, बल्कि शरीरावच्छिन्न आत्मा में सुख दुख की उत्पत्ति जैसे हुई, उस सुख दुख की उत्पत्ति को लेकर के व्यवहार हो गया कि आत्मा स्वर्ग चले गया, आत्मा नरक चले गया। तो इसलिए औपचारिकम आत्मनो गमनादिकम, इसलिए आत्मा में जो गमनागमन आदि व्यवहार है औपचारिक है, गौण प्रयोग है। इति अभिप्रेत्याह, इसी अभिप्राय से श्लोक नंबर 92 में 92 में बता रहे हैं। यथात्र कर्मवशतः कादाचित्कं सुखादिकम् तथा लोकांतरे देहे कर्मणेच्छादिजन्यते। यथा अत्र कर्मवशतः कादाचित्कम सुखादिकम, जैसे हम लोगों के शरीर में यहीं पे कर्मों के बल से कभी सुख होता है कभी दुख होता है। तो क्या हमेशा होता है? किसी एक काल में हुआ सुख, किसी एक काल में दुख हुआ। कभी इच्छा हो गई, कभी द्वेष हो गया। तो सुख दुख आदि कभी कभी उत्पन्न हो रहे हैं, कर्मों के बल से सुख दुख मिल रहा है। तो जैसे ये हुआ इसी प्रकार तथा लोकांतरे देहे, इसी प्रकार लोकांतर में, देह में, वहाँ पे लोकांतर में कर्मों के बल से शरीर की उत्पत्ति हो गई। तो उस देह में कर्मणा इच्छादि जन्यते, कर्मों के बल से इच्छा द्वेष आदि सुख दुख आदि की उत्पत्ति होगी। तो इसे कहा जाएगा देखो देवदत्त आत्मा वहाँ चले गया। हम लोग यहाँ से तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो वहाँ के देवता लोग कहेंगे ये वही है जीव जो मनुष्य लोक से आया हुआ है। और हम लोग भी अनुमान के द्वारा कि जहाँ होगा वो सुखी होगा। इसलिए बोलते हैं ना लोक में कि भाई वो तो शरीर उनका पूरा हो गया, चलो जहाँ भी होंगे सुखी होंगे, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। तो मतलब वो उनको पता है कि वो देशांतर में गमन हो गया। तो वहाँ मतलब गमन का मतलब यही है कि शरीर उत्पन्न हो जाने से वहाँ पे जो विशेष गुणों का अनुभव हो रहा है वही उसी को लेकर के गमनादि व्यवहार होता है। वास्तव में व्यापक आत्मा में गमनागमन नहीं हो सकता। हाँ जी बोलिए। सूक्ष्म शरीर का तो कोई आकार ही नहीं होगा। हाँ, सूक्ष्म शरीर को, हाँ जी, तो वहाँ जो देवता या जो भी
कर्मों के हिसाब से कैसे लगा कि राजू का शरीर यहाँ आ रहा है या इनका शरीर यहाँ आ रहा है? तो क्या नहीं, देवताओं को नहीं पता है कि कहाँ से आए हैं? इंद्र आदि जो देवता है, शरीर का तो हमारा कोई वो सिस्टम नहीं, वहाँ के लोगों का अलग ही ज्ञान होता है ना। यहाँ के लोग, अब जैसे आपके यहाँ से मुंबई से आए तो मुझे पता है ना कि राजू भाई मुंबई से आ रहे। स्थूल शरीर दिख रहा है ना आपको? हाँ, तो वहाँ भी स्थूल शरीर बन जाएगा ना, वहाँ भी अलग अलग। हाँ, सेम स्थूल शरीर बनेगा उधर भी? नहीं, देवता का शरीर बनेगा। अच्छा, देवता वाला शरीर मिलेगा। देवलोक में देवता वाला, नरक लोक में नारकी शरीर मिलेगा। हाँ, तो इतना तो रहता है ना। अरे नहीं मालूम रहेगा, पूछ लेंगे। जैसे आप नहीं पता है, आपसे पूछ ले कहाँ से आ रहे हो भाई, तो बता नहीं देंगे। आपको तो पता है कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, वो बता देंगे कि भाई वहाँ पे था, मैंने ऐसा पुण्य किया था, इसलिए मुझे यहाँ मिला है जगह। मैं भी आप लोगों की बराबरी का हूँ, मुझे कोई कम नहीं समझना। चलिए, श्लोक नंबर 93। एवं च सर्वगस्यापि संभवेतांगमागमौ कर्मकांड समग्रोत्र प्रमाणमिति ते वदन्। एवं च सर्वगस्यापि गमागमो संभवेताम। इस तरह से जो सर्वग व्यापक आत्मा है, सर्वत्र गच्छति इति सर्वग, जो सर्वत्र है, सर्वत्र गच्छति प्राप्नोति इति सर्वग, जो सभी जगह है, सब जगह विद्यमान है आत्मा। तो व्यापक में गमनागमन तो नहीं होता है, लेकिन शरीर की उत्पत्ति को लेकर के और तत्शरीरावच्छिन्न आत्मा में सुख दुख के अनुभव को लेकर के व्यापक आत्मा में भी गमागमो संभवेताम, गमनागमन संभव है। बोले ये तो आपने बताया, इसमें कुछ प्रमाण भी तो दे दो। क्या प्रमाण है? तो अत्र समग्र कर्मकांडो प्रमाणम, पूरा का पूरा कर्मकांड ही प्रमाण है। कर्मकांड भाग में यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग को चाहने वाला याग करे। तो याग तो यहाँ करेगा, स्वर्ग तो यहाँ नहीं मिलेगा। और स्वर्ग के लिए इस शरीर को छोड़ के, इस शरीर को तो छोड़ेगा वो, इस शरीर को छोड़ करके नैयायिक लोग भी मन को मानते हैं। मन को लोग अणु परिमाण मानते हैं, मन को भी नित्य मानते हैं। मन का कभी नाश नहीं हो सकता, नित्य है। तो लोग जो है नित्य, मन यहाँ से निकल के जाएगा, स्वर्ग में शरीर बन गया, उस शरीर में मन जो है जुड़ गया और वहाँ पे सुख दुख का अनुभव होने लगा। तो भाई यहाँ तो शरीर तो मनुष्य का शरीर तो यही छूट जाता है कि जीवात्मा, इसके बाद शरीर छूटने के बाद, मृत्यु होने के बाद जीवात्मा यहाँ पे उसको सुख दुख आदि कुछ होता नहीं मुर्दे के शरीर में। कहते जीवात्मा चले गया, तो व्यापक कैसे चले जाएगा? तो कोई आना जाना तो है नहीं व्यापक में, लेकिन मन वहाँ चले गया और स्थूल शरीर वहाँ बन गया, तो फिर वहाँ सुख दुख अनुभव करने से वहाँ उत्पन्न हो गया, ऐसा कहा जाएगा। तो पूरा का पूरा कर्मकांड, धर्माधर्म जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए बताए हैं, स्वर्ग यहाँ तो नहीं मिलेगा, शरीर यहाँ छूट जाता है। इससे द्योतित हो रहा है कि वो दूसरे स्वर्ग जाकर, स्वर्ग में दूसरा शरीर मिलता है, वहाँ सुख दुख अनुभव करता है। तो पूरा का पूरा कर्मकांड इस विषय में प्रमाण है। इति ते वदम, ऐसे वदन, ऐसा वे लोग बोलते हैं, ऐसा उन लोगों ने प्रतिपादन किया हुआ है अपने अपने ग्रंथों में, मीमांसक और तार्किकों ने। देखो ते का दे दिए, त्रे प्राभाकरादय, प्रभाकर के अनुयायी लोग। प्रभाकर भी एक मीमांसक है, कुमारिल भट्ट उनके गुरु थे, प्रभाकर शिष्य थे। तो प्रभाकर के अनुयायी लोग और तार्किक लोग ऐसा ही कहते हैं। एवं आत्मन कर्तृत्वादि धर्मवत्ते किन प्रमाणम, आत्मा करता है, भोगता है,
कर्तृत्व आदि धर्म आत्मा में, इसमें क्या प्रमाण है? पूरा का पूरा कर्मकांड ही प्रमाण है। तभी तो जो है यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग के लिए याग करे। अगर आत्मा में कर्तृत्व नहीं होता तो याग का विधान क्यों किया गया? याग के विधान से मालूम पड़ रहा है कि आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि है और आत्मा स्वर्ग आदि में जाता है। इसलिए पूरा कर्मकांड इस विषय में प्रमाण है। इस तरह से पूरा हुआ। अब आगे, ननु अन्यो विज्ञानमयात आनंदमय आंतरः, ये ब्रह्मवल्ली में तैतरीय उपनिषद में आया है कि विज्ञानमय से आनंदमय भीतर है, ये 5वां कोश है। इत्यत्र आनंदमय से आत्मत्वम उक्तम, वहाँ पे तो आनंदमय को आत्म रूप से कहा गया। इदानीम इच्छादिमान यह अन्य प्रतिपाद्यते, किंतु अब आप जो आत्मा है इच्छादिमान ऐसा करके भिन्न को ही बता रहे हो। पहले तो आपने आनंदमय को ही कहा था, अभी क्या कह रहे हो? इच्छादिमान है। इच्छादिमान तो आनंदमय कोश नहीं होता, इच्छा आदि तो बुद्धि में होते, विज्ञानमय में होता है। तो अब आपने जो इच्छादिमान कह दिया 91 श्लोक में, 91 नंबर के श्लोक में, इच्छा द्वेष प्रयत्नवान, तो आनंदमय में तो इच्छादि नहीं होती है। इसलिए आप भिन्न, पहले तो भिन्न की प्रतिज्ञा करके अब किसी अन्य का ही प्रतिपादन करने लगे। इदानीम इच्छादिमान अन्य प्रतिपाद्यते, इच्छादि धर्मों वाला अन्य ही आत्मा का आपके द्वारा प्रतिपादन किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। भाई जिसकी प्रतिज्ञा की हो उसी का प्रतिपादन करो तो अच्छा लगता है। प्रतिज्ञा किसी दूसरे का कर लिए, प्रतिपादन किसी अन्य का कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। अतः पूर्वोत्तर विरोध है, पूर्वोत्तर के साथ प्रतिज्ञा और प्रतिपादन में विरोध आ रहा है। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका को उत्थापन करके अब सिद्धांती जवाब दे रहा है। जो कोई ऐसी आशंका करे तो उसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, मतलब नैयायिक बता रहा है। यहाँ नैयायिक का मत चल रहा है। आनंदमय कोशो यह सुषुप्तौ परिशिष्यते, अस्पष्ट चित्सात्मैषाम् पूर्वकोशोऽस्य ते गुणाः आनंदमय कोशो यह सुसुप्तौ आनंदमय कोशो परिशिष्यते। गहरी निद्रा में जो आनंदमय कोश बच जाता है, अस्पष्ट चित्त, जो स्पष्ट चेतनता वाला नहीं, स्पष्ट ज्ञान वाला नहीं, एकदम स्पष्ट, जैसे जागृत अवस्था में विषयों का स्पष्ट रूप से अनुभव हो रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऐसे सुसुप्ति अवस्था में स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं हो रहा है। अस्पष्ट चित्त स आत्मा, ऐसा वही जो प्रभाकर आदि के मत में वह स्पष्ट चित्त वाला जो वो आत्मा, वह स्पष्ट चित्त वाला है आनंदमय कोश, पूर्व कोश मतलब प्रथम कोश। सूक्ष्मता के तारतम्य से देखेंगे सबसे पहला आएगा, सबसे जो है सूक्ष्म हो गया आनंदमय कोश। और स्थूलता की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे पहला है अन्नमय कोश। तो पूर्व कोश मतलब वो प्रथम कोश, जो सबसे पहला कोश है सबसे सूक्ष्मता की दृष्टि से। तो ये जो येषाम प्रभाकर आदि नाम, प्रभाकर नैयायिक आदि के मत में ये जो अस्पष्ट चेतन वाला, अस्पष्ट ज्ञान वाला है, हाँ वही आत्मा है, वही पूर्व कोश आनंदमय कोश ही आत्मा है इनके मत में। और अस्य ते गुणा, इसी आनंदमय में ही ये ज्ञान आदि गुण होते हैं। आनंदमय यानी सुखादिमान जो है, आत्मा का प्रतिबिंब ऐसा तो नहीं, प्रतिबिंब नहीं मानते वो लोग, नैयायिक लोग प्रतिबिंब नहीं, ये नहीं समझना कि आनंदमय मतलब आत्मा का वो सुखाकार वृत्ति बन करके आत्मा का प्रतिबिंब हो रहा है। जिसको श्रुति में आनंदमय कोश से कहा, शब्द से कहा गया, तो आनंद यानी सुख आदि धर्म वाला जो आत्मा है
उसी में ज्ञान आदि गुण, ज्ञानानंद आदि गुण होते हैं। तो इसलिए यही आत्मा है, उसी में ज्ञान आनंद आदि गुण है। टीका में देख लीजिए, आनंदमय सुषुप्त अस्पष्ट चिद या आनंदमय कोश परिशिष्यते। सुषुप्ति में अस्पष्ट चेतनता वाला, अस्पष्ट ज्ञान वाला जो पूर्व कोश, सबसे पहला कोश बचता है, परिशिष्ट रहता है, परिशिष्यते। श्रौतेषु पंचकोशेषु प्रथम येषां प्राभाकरादीनाम आत्मा। ये जो प्रभाकर मत के अनुयायी है, आदि से नैयायिक मत के अनुयायी लोग हैं, उनके मत में इन्हीं पांचों कोशों में जो प्रथम आनंदमय कोश हुआ, यही आत्मा है जो कि सुषुप्ति में बचता है। तो वहाँ पे वह अस्पष्ट चेतनता वाला है, इसलिए इच्छादि गुणों का ज्ञान नहीं होता है। जागृत अवस्था में आने पर इच्छा आदि गुणों का ज्ञान होता है, इसलिए इच्छा द्वेष ज्ञान आदि गुण उसी आनंदमय कोश रूपी आत्मा में ही है। देखिए आगे इसलिए दे रहे, अस्य आत्मनस्ते पूर्वोक्ता ज्ञानानंदादयो गुणा। इस आत्मा में ही वे पूर्वोक्त ज्ञानानंदादि गुण होते हैं इत्यर्थ। इस तरह से यहाँ तक श्रौतेषु मतलब श्रुति में कहे गए, जो श्रुति में कहे, श्रुतौ उक्ता इति श्रौता। श्रुति में वो पांचों कोश तो उसी में तैत्तिरीयोपनिषद में ही आ गए हैं। तो श्रौतेषु मतलब श्रुति में जो कहे गए हैं, ऐसे जो पांचों कोशों में जो प्रथम कोश है, यानी सूक्ष्मता की दृष्टि से आनंदमय कोश, वही प्रभाकर आदि के मत में आत्मा है। अस्य आत्मनस्ते पूर्वोक्ता ज्ञानानंदादेव गुणा। इस आनंदमय कोश रूपी आत्मा के ही वे पूर्वोक्त ज्ञानानंदादि गुण है इत्यर्थ। असैव आत्मनः चिद रूपत्वं भाट्टा वर्णयन्ति। भाट्ट भी देखिए मीमांसक है, ये प्रभाकर के गुरु थे कुमारी। हाँ जी बोलिए। तो शुक्ला जी ने सवाल पूछा, उस समय आप शायद ये बोलना चाहते थे कि अभी तक का जो डिस्कशन हुआ है वो आत्मा के अचित रूप वालों का है, ऐसा शायद आप उन्होंने पंक्ति काट दी थी। हाँ वही प्रभाकर, मैं ये बता रहा था, प्रभाकर मत पूरा हुआ यहाँ तक। प्रभाकर मत मतलब जो जड़ रूप मानते हैं तो उनका मत यहाँ पूरा हुआ। 94 श्लोक। अब भट्ट मत आ रहा है। तो महाराज जी ऐसा समझे क्या कि उनके हिसाब से वहाँ जो आत्मा है वो अचित रूप है और वेदांतियों के हिसाब से आत्मा चेतन रूप है। आत्मा चेतन, हाँ वही तो है ही। हाँ, दूसरी बात उनके मत में वो जो गुण है 8 गुण वो आत्मा के हैं और हमारे वेदांतियों के हिसाब से वही गुण मन के हैं, अंतःकरण। हाँ। असैव आत्मनः चिद रूपत्वं भाट्टा वर्णयन्ति। कुमारली भट्ट के अनुयायी लोग, भट्ट के अनुयायियों को कहते भाट्टा। भट्ट से में इति भाट्टा। भट्ट के अनुयायियों को, कुमारली भट्ट के अनुयायियों को क्या कहेंगे? भाट्टा। भट्ट के अनुयायी लोग यानी कुमारली भट्ट के मत का अनुसरण करने वाले लोग, वे भी मीमांसक हैं। वे लोग आत्मा को जड़ चेतन उभय रूप मानते हैं। चिद अचिद रूपत्वम, वो आत्मा में चिद जड़ चेतन उभय रूपता का वर्णन करते हैं। वो कहते जड़ भी नहीं, केवल जड़ भी नहीं, केवल चेतन भी नहीं, चिद जड़ उभय रूप है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो क्या मानते हैं उनका जरा पूरा बताइए। अब इसको श्लोक नंबर 95 में 95 में देखिए। गूढ़ं चैतम उत्प्रेक्ष्य जड़बोध स्वरूपताम् आत्मनो ब्रुवते भाट्टास् चिदुत्प्रेक्षोत्थित स्मृतेः गूढ़ं चैतम उत्प्रेक्ष्य। भाट्टाः गूढ़ं चैतन्यम उत्प्रेक्ष्य आत्मनो जड़बोध स्वरूपतां ब्रुवते।
चिद उत्प्रेक्षोत्थित स्मृति, उत्थित स्मृति है चिद उत्प्रेक्षा। देखिए वो लोग भाट लोग क्या मानते हैं कि गहरी निद्रा में जब हम लोग हैं वहाँ भी चैतन्य है, आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है, किंतु वह चैतन्य गूढ़ है, छिपा हुआ है, अस्पष्ट है। तो उस चैतन्य रूपता का अनुभव हुआ है, तभी तो हम जागृत अवस्था में आके कहते हैं कि मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। तो ज्ञान तो है लेकिन वह ज्ञान स्पष्ट नहीं है। इसलिए गुण चैतन्य की कल्पना करके आत्मा सुषुप्ति अवस्था में अस्पष्ट चैतन्य रूप है और वह ज्ञान का विषय भी बनता है, इसलिए जड़ रूप भी है। वो लोग क्या कहते हैं, देखिए वो ये क्या कहते हैं कि जैसे हमें ज्ञान हुआ घट का, तो घट में एक प्राकट्य उत्पन्न हो जाएगा, घट प्रकट हो गया, ज्ञातता उसको बोलते ज्ञातता। तो ज्ञातता रूपी लिंग से ज्ञान का अनुमान होता है। मतलब ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहते, बोलते ज्ञातता रूप ज्ञान है स्वयं प्रकाश, नहीं ज्ञातता स्वयं प्रकाश है। प्रभाकर तो ज्ञान को स्वयं प्रकाश मानता है और प्रभाकर कहेगा ज्ञान से तीन का प्रकाशन होगा, विषय का विषयत्वेन प्रकाशन होगा, आत्मा का अधिकरणत्वेन और ज्ञान का स्वयं प्रकाशत्वेन प्रकाशन होगा। तो ज्ञान स्वयं प्रकाश है, अपना भी प्रकाशन करेगा, विषय का भी प्रकाशन करेगा और आश्रय रूप से आत्मा का भी प्रकाशन करेगा। लेकिन भाट लोग ज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं कहते। बोले जो ये लोग कहते हैं कि जो हमें घट का ज्ञान हुआ तो घट ज्ञात हो गया, पहले घट अज्ञात था, जब हमें घट का ज्ञान हुआ तो घट हो गया ज्ञात। उस घट में क्या आ गई, ज्ञातता। मनुष्य में मनुष्यता है, घट ज्ञात हो गया तो उसमें ज्ञातता आ गई। यही ज्ञातता ही स्वयं प्रकाश है। उसी को दूसरे शब्द में कहते प्राकट्य। घट पहले अज्ञान से ढका हुआ था, ज्ञान हो गया तो प्रकट हो गया, हम जान गए। तो ये ज्ञातता जो प्राकट्य है, प्राकट्य से वह स्वयं प्रकाश है, उसी से ज्ञान का अनुमान होगा, सभी का अनुमान, सभी का जो है प्रकाशन हो जाएगा। तो ऐसा वो कहते हैं। तो ये लोग कहते गहरी निद्रा में जो है चैतन्य है, स्पष्ट नहीं है, इसलिए वह जो है जड़ बोध स्वरूपता, जड़ रूप भी है और बोध स्वरूप भी है। अस्पष्ट चैतन्य होने से वह जड़ रूप भी है और ज्ञान स्वरूप भी है। अगर चैतन्य रूप नहीं होता जागृत अवस्था में कैसे हमें स्मरण होता है? इसलिए अस्पष्ट चैतन्य की रूपता को देख करके वह जड़ बोध स्वरूपता को कहते हैं। देखो तो एक पंक्ति हो गई, भाट्टास गूढ़म चैतम उत्प्रेक्ष जड़ बोध स्वरूपताम आत्मनो ब्रुवते। और चिद उत्प्रेक्षा उत्थिता स्मृति, चैतन्य की उत्प्रेक्षा यानी कल्पना कैसे करते हो? उत्थिता स्मृति, जो सो करके उठा हुआ पुरुष है उसका स्मरण होने से कि मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। उस उत्थित पुरुष के स्मरण से ही चैतन्य की उत्प्रेक्षा यानी कल्पना हो जाती है। टीका में देख लीजिए, गूढ़मिति भाट्टा आत्मनो गूढ़म यानी अस्पष्टम चैतन्यम उत्प्रेक्ष्य, उत्प्रेक्ष्य यानी उहित्वा, कल्पना करके। भाट्ट लोग आत्मा के अस्पष्ट चैतन्य की कल्पना करके चित जड़ो भयात्मकताम वर्णयंती, जड़ चेतन उभय रूप है आत्मा, क्योंकि अगर उभय रूप नहीं होता तो अस्पष्ट चैतन्य कैसे है? स्पष्ट रूप से मालूम पड़ना चाहिए, इसलिए चित जड़ उभय रूप है। तो गूढ़ चैतन्य की कल्पना करके अस्पष्ट चित जड़ उभयात्मकताम वर्णयंती, दोनों ही ऐसा मानती। चैतन्य उत्प्रेक्षायाम कारणम, चैतन्य की कल्पना कैसे कर लेते हो? ज्ञान रूप था, ज्ञान रूप है, ऐसी कल्पना कैसे कहोगे?
ज्ञान की कल्पना के में क्या कारण है? तो चिद उत्प्रेक्षा उत्थिता स्मृति, अंतिम में दे दिए श्लोक में, चिद उत्प्रेक्षा उत्थिता स्मृति। चिद यानी ज्ञान की कल्पना कैसे हो जाती है? उत्थित पुरुष के स्मरण से। देखो टीका में दे दी, उत्थित स्मृतेश चिद उत्प्रेक्षा भवति योजना। सो करके उठे हुए पुरुष की स्मृति से चैतन्य यानी ज्ञान की कल्पना हो जाती है, उत्प्रेक्षा यानी कल्पना हो जाती है, इति योजना। ऐसे योजना अन्वय करके अर्थ कर लेना। मतलब तात्पर्य तो छोटे में बताए, जरा अच्छे से बताइए। तो देखो बताए, सुप्तेर उत्थितस्य, जो सुसुप्ति अवस्था से उठ गया है, सो करके जाग गया है पुरुष, उस उत्थित से जायमानात् स्मरणात्, उस सो करके उठे हुए पुरुष को उत्पन्न होने वाला जो स्मरण है, उसको जो स्मरण हुआ मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, उस स्मरण से ही सौसुप्त चैतन्य से उत्प्रेक्षा भवति। सुसुप्ति अवस्था में जो चैतन्य है, ज्ञान है, उसकी उत्प्रेक्षा यानी कल्पना हो जाती है। नहीं तो नहीं, अगर स्मरण नहीं होता तो कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन स्मरण होता है, इसलिए वहाँ पे ज्ञान हुआ है। तो वह ज्ञान कैसा है? अस्पष्ट ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान नहीं, इसलिए सौसुप्त चैतन्य की उत्प्रेक्षा कल्पना हो जाती है। इत्यर्थ चिद उत्प्रेक्षा प्रकारमेव स्पष्टयति, ज्ञान की कल्पना के प्रकार को ही स्पष्ट कर रहे हैं श्लोक नंबर 96 में। कैसे ज्ञान की कल्पना, तो स्वयं अपने शब्दों में बता रहे। श्लोक नंबर 96, जड़ो भूत्वा तदा स्वाप्स मिति जाड्य स्मृतिस्तदा, बिना जाड्यानुभूति न कथंचिदुपपद्यते। जड़ो भूत्वा तदा स्वाप्सम, तदा यानी सुसुप्तौ, सुसुप्तौ अहम जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम इति जाड्या स्मृति, तदा जाड्यानुभूतिं बिना न कथंचित उपपद्यते। देखो इस तरह अन्वय हो गया, पूरा एक ही पंक्ति। तदा जड़ो भूत्वा अहम अस्वाप्सम इति जाड्या स्मृतिस्, तदा जाड्यानुभूतिं बिना न कथंचित उपपद्यते। तदा यानी सुसुप्ति अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में मैं जड़ होकर के सोया था। ये जो जागृत अवस्था में स्मरण हो रहा है, तो स्मरण तो अनुभव पूर्वक ही होता है, या स्मृति सासा अनुभव पूर्विका, जो जो स्मरण है वो अनुभव पूर्वक होता है। यथा सा में माता, जैसे वो मेरी माता थी, हमारे पिताजी थे, स्मरण करते हो, मतलब माता पिता का अनुभव किए हो तभी स्मरण करते हो। वहाँ गया था, वहाँ पे मिला था, उनसे बात किया था, बाल्यावस्था में स्कूल में विद्यालय में पढ़ता था। ये सब जो स्मरण हम लोग करते हैं, तो अनुभव किए तभी तो स्मरण होगा, बिना अनुभव के तो स्मरण होगा नहीं। इसी प्रकार हम लोग जब जागने के बाद स्मरण कर रहे हैं कि मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, जड़ होकर के सोया, ये जो जड़ता का स्मरण है, बिना जड़ता के अनुभव के किसी प्रकार बन नहीं सकता। इसलिए जड़ता का अनुभव को मानना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो स्मरण संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस अनुभव, इससे मालूम पड़ रहा है कि वहाँ पे अनुभव हुआ था, किंतु वह ज्ञान अस्पष्ट था। इसलिए आत्मा चित जड़ उभय रूप है, उभयात्मक। टीका में देख लीजिए, जड़ो भूत्वा तदा यानी सुसुप्ति काले, जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम, उस सुसुप्ति काल में मैं वो एकदम जड़ होकर के, भान से रहित होकर के मैं सोया। इत्येवं रूपा जाड्य स्मृति, इस प्रकार के स्वरूप वाली जो जाड्य जड़ता की स्मृति होती है।
तो जड़ता का देखो किसकी स्मृति हो रही, जड़ता की। तो जड़ होकर के मैं सोया तो आत्मा जड़ रूप है, सीधी सी बात। देखो ये सीधा स्वयं शब्द से ही मालूम पड़ गया, मैं जड़ होकर के सोया, मतलब मैं आत्मा जड़ रूप है और इसका अनुभव हुआ है, अस्पष्ट ज्ञान हुआ है, तो चेतन रूप भी होगी, तो चित जड़ उभय रूप हो गया। तो तदा सुसुप्ति काले जड़ो भूत्वा अस्वापसम, उस सुसुप्ति काल में मैं जड़ होकर के सोया। इत्येवं रूपा जाड्या स्मृति उत्थितस्य पुरुषस्य जायमान, इस प्रकार की जड़ता की स्मृति जो सो करके उठे हुए पुरुष को उत्पन्न होते हुए, तो सुसुप्ति कालीन जाड्यानुभवम अंतरेण अनुपपद्यमान, सुसुप्ति काल में होने वाले जड़ता के अनुभव के बिना यह स्मृति अनुपपन्न होती हुई, अगर अनुभव नहीं हुआ तो स्मरण नहीं बन सकता था। इसलिए स्मृति की अनुपत्ति से तदानीन्तन जाड्यानुभवं कल्पयति, उस काल में जड़ता के अनुभव की कल्पना हो जाती है, वह कल्पना करा देती है, स्मृति ही अनुभव की कल्पना करा देती थी भाव। तो जड़ होकर के सोया और मैंने ज्ञान भी हुआ है, इसलिए आत्मा चित जड़ उभय रूप है, ये जानना चाहिए। अब उसमें कुछ और बातें बता देंगे, इसको हम लोग कल देखेंगे। उत्प्रेक्षा का मतलब क्या समझे? उत्प्रेक्षा मतलब कल्पना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।